सो वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि ईरान और इज़राइल के बीच में यूएसए के बीच में जो वॉर चल रही है नेटो कंट्रीज़ और ईरान के बीच में वो कहाँ तक पहुँची और आपको किस तरीके से हम इंडियंस को कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी वो हालात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो दिखाई नहीं जा रही मीडिया पे पर हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हालांकि मोदी जी ने बोला, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है, या उन्होंने हमें अवेयर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेट्रोल पंप पे जा कर के लाइन लगा लोगे, ठीक है, सीएनजी पंप पे लाइन लगा लोगे, नहीं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो वो बताते। इसका मेन जो कारण है वो आप सभी लोग जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ करके एक जगह है जहाँ से जो है हमारे क्रूड ऑयल हो गए, गैस हो गई, ये सब जो मैक्सिमम चीज़ें हैं हमारी, वो यहाँ से इंपोर्ट होती है। हमारी क्या, पूरे वर्ल्ड की यहाँ से होते हुए जाती है। 40 to 50% आप कह लो, या किसी किसी केसेस में 80%। तो अब इसी जो रास्ते को अगर ब्लॉक कर दिया गया तो इंडिया के लिए मुश्किल है। लेकिन ईरान ने ऑलरेडी बोल चुका है कि हम इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना, रशिया, ये देज आर फ्रेंड माई लाइक फ्रेंडली कंट्री। तो इनको, हालांकि मोदी जी ने जो हरकत करी है उसके अकॉर्डिंग तो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंडिया के लिए बंद कर देना चाहिए था। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। आई नो कि ये मेरे मुंह से शब्द जो अच्छे नहीं निकल रहे, लेकिन जो हरकत इसराइल के अंदर जाकर के पीएम मोदी ने करी थी, जो आप सब लोग जानते हैं, वो इतनी गंदी हरकत थी कि ईरान उसे देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंडिया के लिए बंद कर सकता था। लेकिन ये इंडिया की जनता है जिससे ईरान को प्यार है। ये इंडियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, जो इंडिया की पॉपुलेशन है जो प्यार करती है ईरान को उससे प्यार है। इसलिए ईरान ने हमें जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की परमिशन दी है। इसमें मोदी जी ने कुछ नहीं करा है, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि उन्होंने तो जो कारनामे करने थे वो इसराइल में जाके कर लिए। मदरलैंड फादरलैंड आप सब लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक करने की कब ज़रूरत होगी? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए बंद हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है। अभी की हाल ही में जो सिचुएशन चल रही है। लेकिन अगर ऊट पटांग हरकत करी इंडिया ने, या फिर इन फ्यूचर में कुछ ऐसा हरकत करा कि वो यूएसए की साइड हो गया या ऐसा कुछ, तो हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग नहीं रहा कि इंडिया की इतनी औकात है या इतना हैसियत है कि वो यूएसए का सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया ईरान के साथ है। और हम जो चाइना है, ये हमारा जो मेन फ्रेंड है रशिया, वो ईरान के साथ खड़ा था। तो हमको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि हम इज़राइल में जा कर के ये सब कारनामे करें। आप सभी लोग जानते हैं रशिया हमारा कितना अच्छा फ्रेंड है। चाहे कुछ भी हो जाए, इतिहास गवाह है, लड़ाई कितनी भी गंदी छिड़ गई हो, जो रशिया है उनने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमेशा। आज भी S-400 हम रशिया से जो है इंपोर्ट करते हैं। हथियार रशिया से इंपोर्ट करते हैं, सस्ते दाम में इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल सस्ते दाम में इंपोर्ट करते हैं हम रशिया से। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें देता है, कम दाम में देता है इंडिया को खासकर। तो ये होता है कि हाँ, हमारा दोस्त है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप नाटो कंट्रीज़ में जा कर के उटपटांग हरकत करें। यूएसए को ट्रम्प की इज्जत बचाने के लिए आप जो ऐसे कारनामे कर रहे हैं, ऐसा ना करें। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना करें। हम रशिया के साथ हैं, जनता रशिया के साथ है, ईरान के साथ है। इसलिए ईरान हमारी जो जनता है इंडिया की, उसको प्यार करता है। अब दूसरी बात, सिलेंडर के प्राइसेस जो है बढ़ गए हैं, नो डाउट इसमें बढ़ावट आई है। और जिनकी पीएनजी गैस चल रही है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन जो सिलेंडर हैं वो प्राइस बढ़ने की वजह से जो रेस्टोरेंट हैं उसमें खाने का भी दाम बढ़ गया। खाने का दाम बढ़ गया रेस्टोरेंट में। और जो बाहर रेडी वाले तो अधिकतर चले गए, रेडी वाले अधिकतर चले गए, क्योंकि वो चीप प्राइस में खाना देते थे। रेडी वाले मोमोज़ या ये सब जो भी थे, ये सब उठ गए क्योंकि सिलेंडर महंगा हो गया। तो ये रीज़न है। अब जैसे जैसे हालात सही होंगे, पर पीएनजी गैस नॉर्मल है। पीएनजी गैस
जिनके भी घरों में लगी हुई है उनको, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीएनजी गैस में कोई ऐसा प्राइस में नहीं इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो सिलेंडर, हाँ रेट बढ़े हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो जाएगा जैसे जैसे स्थिति नॉर्मल होगी। और मुझे लगता है कि इंडिया में मोस्टली कंट्रीज़ में पीएनजी गैस नहीं है, आई थिंक। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में मोस्टली स्टेट्स में और विलेजेस में इंडिया के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है वो एलपीजी सिलेंडर ही यूज़ हो रहा है। अभी भी वो हम उस मुकाम पे नहीं आए हैं कि हम हर जगह पीएनजी गैस जो है अवेलेबल करा सकें। इतने पीछे हैं हम, सोचिए कितनी पीछे हैं हम, बहुत पीछे हैं। और एक तरफ चाइना है जो हर चीज़ में हमसे आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फिर क्या ही निकलेंगी अच्छी बातें इंडिया के लिए, क्या निकलेंगी अच्छी बातें बताइए। ठीक है, अब वॉर पे आते हैं। जर्मनी ने ये बोला है कि 17 से लेके 45 साल के जितने भी मेल लोग हैं, जितने भी आदमी लोग हैं, वो कोई भी जर्मनी नहीं छोड़ के जाएगा। 3 महीने तक कोई भी जर्मनी नहीं छोड़ के जाएगा। और ऐसा करने पे ऐसा करने पे आई थिंक कोई पेनल्टी है या क्या है, मैं ढंग से रीड आउट नहीं कर पाया था, वो जल्दबाजी में वीडियो बनानी थी, तो आप एक बार चेक करना। उसमें 17 से 45 लोगों को जो है अनुमति नहीं है बाहर जाने की अभी। तो सोचिए वो क्यों है उसका रीज़न ही ये है, क्योंकि जो वॉर चल रही है इसके टेंशन के बीच में अगर कुछ भी ऐसा होता है कि लड़ाई हो जाए, जंग छिड़ जाए, तो जब आर्मी कम पड़ती है तो आपके जो सिविलियंस हैं, जो लोग हैं, उनको ही लड़ने भेज दिया जाता है। ये सच्चाई है। अगर इंडिया में भी ऐसा होता है, जैसे कभी चाइना से लड़ाई हुई या कहीं और, पाकिस्तान से, चाइना से, और मान लो कि सारे सोल्जर्स मैक्सिमम मर चुके हैं, तो जो उनके लोग हैं उनको चाहे उनका मन करे ना करे, चाहे उनके पास ट्रेनिंग हो ना हो, उनको जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। बड़े बड़े मंत्री ये लोग बच जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति होती है वो आम जनता की होती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इंडिया की स्थिति अभी हाल ही में नॉर्मल है, तो इतने ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और आई होप, मैं दुआ करता हूँ कि आगे भी सब कुछ नॉर्मल ही रहे। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आम जनता को अच्छा नहीं लगता जब ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इकोनॉमी फ्लक्चुएट होती है, हज़ार चीज़ें हैं, इकोनॉमी इधर डिस्टर्ब हो जाती है पूरी तरीके से, अप डाउन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, आम जनता के लिए। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाकी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी और दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।